ठीक है, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल अपन रोज़ थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट बना के लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे अपन ट्रेड लेते हैं अपना लॉस हो जाता है और अपन उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना कि एक बंदा था, उसने लाख रुपया कैपिटल यूज़ किया और उसका एवरीडे 5,000 लॉस होते होते उसका 20 डेज में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया? नहीं सुना होगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि 20 डेज एवरीडे प्रॉफिट में रहे और एक ही दिन में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। ठीक है, जो बड़े बड़े लॉस होते हैं ना वो एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, और बड़े लॉस एक ही दिन में ना हो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि छोटा लॉस एक्सेप्ट करो। ठीक है, मेरी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे अभी कुछ व्यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा है कि थोड़े टाइम बाद व्यूज़ अच्छे खासे आने लगेंगे और मैं लोगों को ये चीज़ समझा पाऊँगा कि छोटे लॉस में डन फॉर द डे करो। जैसे मैंने कल किया, लॉस रिकवर अगले दिन हो जाएगा, तो अगले दिन लॉस रिकवर हो भी गया। अगर ये लॉस मैं कल रिकवर करने जाता ना तो हो सकता है कि मैं कल और लॉस करता या आज ये प्रॉफिट नहीं बना पाता, या हो सकता है मेरे पास कैपिटल ही नहीं बचता। क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार पहले हो चुका है कि छोटा सा लॉस हो जाता था और वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में जो भी कैपिटल था पूरा वाइप आउट, पूरा जीरो हो जाता था, 1,000-2,000 रुपये बचते थे। ठीक है, इसलिए छोटे लॉस पे डन फॉर द डे करना सीखो, हैबिट डालो। मार्केट यही है, प्रॉफिट अपन आज नहीं तो कल बना लेंगे, लेकिन अगर आपकी हैबिट बिगड़ी तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, सो डिसिप्लिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन पे ध्यान दो, अपने रूल्स पे ध्यान दो, प्रॉफिट अपने आप बनता जाएगा। बस लॉस को पकड़ के रखो, प्रॉफिट अपने आप मार्केट दे देगा। अभी यहाँ पे मेरे को इसने 600 रुपये दिए लास्ट ट्रेड में, होल्ड करता तो मैं 6,000 भी मेरे को मिल जाते। ठीक है, प्रॉफिट होल्ड अपन कर सकते, लॉस होल्ड नहीं करने का ना। एक लॉस होल्ड करो और लॉस होने के बाद ट्रेड भी मत लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अपना लॉस बचाओ, प्रॉफिट अपने आप मिल जाएगा, मार्केट अपने आप प्रॉफिट देगा। ठीक है, मैंने यदि स्टॉप लॉस तो छोटा ही था, भले इसमें टारगेट अपन ने छोटा लिया, अपन टारगेट बढ़ा भी ले सकते थे, लेकिन मेन बात क्या है, स्टॉप लॉस छोटा था। टारगेट बड़ा था छोटा था डजंट नॉट मैटर, बट स्टॉप लॉस छोटा था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको आपका बस लॉस कंट्रोल करना है, जैसे मैंने कल लॉस कंट्रोल किया। ठीक है, कल मैं 5,000 लॉस पे स्टॉप मैंने ट्रेडिंग कर दी थी, तो मैं आज ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ और कल का लॉस भी रिकवर कर चुका हूँ। ठीक है, ना मैंने ज़्यादा ब्रोकरेज दिया, ना मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और मैं एकदम बराबर हूँ। ठीक है, और 6 साल की जर्नी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे पास लाख रुपया कैपिटल है, 50,000 कैपिटल है, और स्टार्टिंग की 1-2 ट्रेड में मुझे 5-6 हज़ार रुपये लॉस हो गया था। ठीक है, मैं वो 5-6 हज़ार लॉस रिकवर करने के चक्कर में मैंने बहुत बार पूरे 50,000 कैपिटल जीरो किया हुआ है, और मैं मतलब मैंने लॉस किया है, बहुत लॉस किया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से कि मुझे ये आज का लॉस है वो आज ही रिकवर करना है। ठीक है, आज का जो लॉस है वो अपन कल रिकवर अगर करने का सोचेंगे ना तो अपने को लॉस नहीं होगा, और अपना कैपिटल तो कभी जीरो नहीं होगा। लॉस पे आप अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर देते हो, और अगर आपके माइंड में आप ये चीज़ बिठा देते हो कि चलो आज जो लॉस हुआ है वो हम कल रिकवर करेंगे, आप कभी लाइफ में लॉस नहीं करोगे। और अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो, लॉस रिकवर करोगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बनोगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट का मूवमेंट है। कितने पॉइंट का? 5 पॉइंट का। इसमें स्टॉप लॉस आपको मिलता है, समझ लो आप 14 पे भी एंट्री करते हो तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखो, और आपको 4-5 पॉइंट हर ट्रेड में अगर चाहिए ना, ठीक है, मतलब समझ लो 10 ट्रेड में से आपकी 8 ट्रेड 100% सक्सेस जाएगी। ठीक है, और इसमें से बड़े बड़े मूवमेंट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ करो, खाली मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड लो और बस 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट मैक्स टू मैक्स का आप स्टॉप लॉस रखो। आपको 5-6 पॉइंट मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी मिलेंगे जैसे यहाँ मिले, लेकिन 3-4 पॉइंट आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये चीज़ करते करते आपके 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं ना तो आप डन फॉर द डे कर दो, बस ट्रेडिंग बंद कर दो। आप अगर ये करोगे ना तो आप एवरी डे पूरे 24 घंटों में से सिर्फ आप ज़्यादा नहीं आधा घंटा भी मार्केट को टाइम दोगे ना तो भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो।
और अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, साथ में आपको ट्रेडिंग भी करनी है, तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में या 3 मिनट टाइम फ्रेम में आप ये काम करो, ठीक है। आप प्रॉफिट बनाओगे, 100% बनाओगे, ठीक है। का अपना हो गया डन फॉर द डे। मिलते हैं मंडे को। और ये वीक अपना काफ़ी अच्छा गया। अभी जो अपने 4 दिन गए हैं इस वीक के, वो अपने अच्छे गए, ठीक है। इसमें अपने कोई रूल्स ब्रेक नहीं हुए और कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं हुई। बस कल थोड़ा लॉस हुआ था, वो आज रिकवर हो गया है। ओवरऑल हम वापस से प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, मैं एवरी डे 3000 2000 मैं विड्रॉल करता हूँ, ठीक है। विड्रॉल की आदत हमेशा डालो, ठीक है, ताकि अगर कुछ भी इन फ्यूचर अगर गड़बड़ होती है तो आपको दिखेगा कि आपने कुछ फंड विड्रॉल भी किया है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐड करने की जो आदत डाले हुए हो ना, उसकी जगह विड्रॉल करने की भी आदत डालो कि चलो आज 5000 प्रॉफिट बनाया है तो 1000 2000 3000 विड्रॉल कर लेते हैं ना, ठीक है। राधे राधे, मिलते हैं मंडे को। जब तक के लिए नो ओवर ट्रेड, गुड ट्रेड, और अपने सेटअप पे बिलीव रखो और अच्छी अच्छी ट्रेड लो। शुक्रिया। राधे राधे।